बॉलीवुड में अक्सर समझा जाता है कि अगर आप किसी बड़े फिल्मी खानदान से ताल्लुक रखते हैं तो कामयाबी आसानी से मिल जाती है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। नाम दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मकाम बरकरार रखने के लिए मुसलसल मेहनत, दुरुस्त इंतखाब, किस्मत और अवामी कबूलियत जरूरी होती है। हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में कई ऐसी अदाकाराएं गुजरी हैं जिन्होंने बड़े नामों के साए में कदम रखा, मगर वो मकाम हासिल ना कर सकी जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी। नंबर 1, ईशा देओल। ईशा देओल के वालिद धर्मेंद्र और वालिदा हेमा मालिनी हिंदुस्तानी सिनेमा के बड़े नाम हैं। जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो तवक्को ये थी कि वो फौरन पहले दर्जे की हीरोइनों में शामिल हो जाएंगी। इनकी पहली नमाया फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे थी। इसके बाद धूम, युवा और 10 जैसी फिल्मों में नजर आई। अगरचे कुछ फिल्मों ने कारोबारी कामयाबी हासिल की, लेकिन इन फिल्मों ने इन्हें वो मजबूत इनफिरादी शनाख्त ना दी जो एक बड़ी स्टार बनने के लिए जरूरी होती है। इनकी जद्दोजहद ये रही कि अक्सर नाकदीन इन्हें इनके वालिदैन के मायार पर परखते रहे। इसी दौरान रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और करीना कपूर जैसी अदाकाराएं अपनी जगह मजबूत कर चुकी थीं। इस सख्त मुकाबले में इनके लिए मुस्तकिल जगह बनाना मुश्किल हो गया। नंबर 2, ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना के वालिद राजेश खन्ना और वालिदा डिंपल कपाडिया थे। ऐसे घराने से आने वाली बेटी से गैर मामूली तवक्कुआत वाबस्ता थी। उन्होंने बारसात से आगाज किया, बाद में जब प्यार किसी से होता है, बादशाह और दीगर फिल्मों में भी काम किया। इनके पास मौके कम ना थे, लेकिन बतौर मरकजी अदाकारा वो मजबूत मकाम हासिल ना कर सकी। इनकी जद्दोजहद का एक अहम पहलू ये था कि नासरीन हर वक्त उनका मुवाजना उनके वालिदैन से करते रहे। उनकी शख्सियत ज़हीन, हाजिर जवाब और अलग मिजाज की हामिल थी, मगर शायद वो फिल्मी सांचे में पूरी तरह फिट ना बैठ सके। बाद में उन्होंने लिखने और कॉलम निगारी में नुमाया शनाख्त कायम की। नंबर 3, रिंकी खाना। रिंकी खाना भी इसी फिल्मी घराने से ताल्लुक रखती है। वो ट्विंकल खाना की बहन है। उन्होंने प्यार में कभी कभी और मुझे कुछ कहना है जैसी फिल्मों में काम किया। इनकी अदाकारी में संजीदगी थी, मगर वो फिल्मी दुनिया में नुमाया मकाम ना बना सके। एक ही घराने से आने के बावजूद उन्हें अलग शनाख्त बनाने के लिए दोहरा दबाव बर्दाश्त करना पड़ा। मुकाबला भी सख्त था और उनके हिस्से में ऐसी फिल्में कम आईं जिनसे वो अपनी मुकम्मल सलाहियत दिखा सकती। नंबर 4, सोहा अली खान। सोहा अली खान की वालिदा शर्मिला टैगोर और वालिद मंसूर अली खान पटौदी थे। वो एक बावकार और तालीम याफ्ता पस मंजर रखती है। उन्होंने दिल मांगे मोर से आगाज किया, बाद में रंग दे बसंती और खोया खोया चांद जैसी फिल्मों में उनकी कारकर्दगी पसंद की गई। इनका बुनियादी मसला ये था कि वो अच्छी अदाकारा होने के बावजूद बड़े पैमाने पर स्टार अपील पैदा ना कर सके। वो संजीदा किरदारों में बेहतर रही, मगर मरकजी धारे की कमर्शियल फिल्मों में उनकी जगह मजबूत ना बन सकी। नंबर 5, तनिषा मुखर्जी। तनिषा मुखर्जी का ताल्लुक तनुजा और काजोल के मारूफ फिल्मी खानदान से है। उन्होंने नील एंड निकी और चंद दूसरी फिल्मों में काम किया। उनके पास बड़े बैनर्स के मौके आए, लेकिन वो नाजरीन पर गहरा असर ना छोड़ सके। इनका मुसलसल मवाजना काजोल से किया जाता रहा। जब एक ही खानदान में एक बहुत बड़ी कामयाब अदाकारा मौजूद हो तो नए आने वाले पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 6, पूजा भट्ट। पूजा भट्ट के वालिद महेश भट्ट है। उन्होंने नौजवानी में ही शोहरत हासिल की। दिल है कि मानता नहीं और सड़क ने उन्हें नमाया मकाम दिया, लेकिन इस इब्तिदाई कामयाबी के बावजूद वो तवील मुद्दत तक सफ़े अव्वल की मरकजी हीरोइन ना रह सके। वो अदाकारी से आगे बढ़कर हिदायतकारी, प्रोडक्शन और तख्लीकी कामों की तरफ चली गईं। इस तरह इनका फिल्मी सफर रिवायती हीरोइन की दौड़ से मुख्तलिफ रास्ते पर निकल गया।
बॉलीवुड की तारीख ये बताती है कि फिल्मी खानदान में पैदा होना आसान आगाज दे सकता है, मगर कामयाबी की जमानत नहीं। हर नई अदाकारा को आखिरकार कैमरे के सामने अपनी अलग शनाख्त खुद बनानी पड़ती है। नंबर 7, अथिया शेट्टी। अथिया शेट्टी के वालिद सुनील शेट्टी 1990 और 2000 की दहाई के नुमाया एक्शन और ड्रामा अदाकार रहे। जब अथिया ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उनके नाम के साथ एक मारूफ खानदानी शनाख्त पहले से मौजूद थी। उन्होंने हीरो से आगाज किया। इस फिल्म की तशहीर बड़ी सतह पर हुई और उनसे काफी तवक्कुआत वाबस्ता की गई। बाद में मुबारकान और मोतीचूर चकनाचूर में भी नजर आई। उन्हें अच्छे लॉन्च के बावजूद ऐसी फिल्में कम मिली जिनसे वो मजबूत इनफरादी शनाख्त कायम कर सकती। नाकदीन ने कई बार कहा कि उनमें स्क्रीन प्रेजेंस तो है, लेकिन ऐसी किरदार निगारी कम मिली जिससे वो बड़े पैमाने पर नाजरीन से जड़ पाते। उनका कैरियर अभी खत्म नहीं हुआ, मगर अब तक वो अपने वालिद जैसी मजबूत अवामी पहचान पैदा नहीं कर सकी। नंबर 8, श्रुति हासन। श्रुति हासन के वालिद कमल हासन हिंदुस्तानी सिनेमा के बड़े फनकार हैं, कारों में शुमार होते हैं, जबकि वालदा सरीका भी मारूफ अदाकारा है। श्रुति ने हिंदी फिल्मों में लक से आगाज किया, बाद में दिल तो बच्चा है जी, रामैया वास्तवैया और वेलकम बैक में काम किया। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि जुनूबी हिंदुस्तानी फिल्मों में उन्हें ज्यादा कामयाबी मिली, जबकि हिंदी सिनेमा में वो अपने वालिद जैसी गैर मामूली और मुस्तकिल जगह नहीं बना सकी। उनकी जद्दोजहद सिर्फ अदाकारी नहीं थी, मौसीकी, गुलकारी और अदाकारी के दरमियान अपनी वाज़े शनाख्त बनाना भी एक बड़ा मरहला था। वो नाकाम अदाकारा नहीं कही जा सकती, मगर बॉलीवुड में उनसे जितनी बड़ी तवक्को थी वो पूरी तरह पूरी नहीं हो सकी। नंबर 9, अक्षरा हासान। अक्षरा हासान भी कमाल हासान की बेटी है। ऐसे बड़े फनकार के घराने में कदम रखना खुद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने शमिताभ से आगाज किया, जिसमें अमिताभ बच्चन और धनुष जैसे बड़े नाम मौजूद थे। इस मजबूत आगाज के बावजूद वो मरकजी धारे में मुस्तकिल जगह न बना सकी। उनकी जद्दोजहद ये रही कि उनके इब्तिदाई मंसूबे तो नुमाया थे, मगर इसके बाद ऐसा तसलसल पैदा न हो सका जो एक मुस्तकिल स्टारडम की बुनियाद बनता। नंबर 10, श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर के वालिद शक्ति कपूर तवील अरसे तक हिंदी फिल्मों के मारूफ मुज़ाहिया और मनफी किरदारों के अदाकार रहे। श्रद्धा ने इब्तिदा में तीन पति और लव का दी एंड में काम किया। उन इब्तिदाई फिल्मों से उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी तवक्को की जा रही थी, लेकिन बाद में आशिकी 2 ने उनका कैरियर बदल दिया। इसलिए उन्हें इस फहरिस्त में नाकाम कहना दुरुस्त नहीं होगा। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि उनकी इब्तिदाई जद्दोजहद खासी सख्त थी और उन्हें फौरी कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने अपनी जगह खानदानी नाम के सहारे नहीं बल्कि बाद की कारकर्दगी से बनाई। नंबर 11, पद्मिनी कोल्हापुरे की बेटी शाज़ा मोरानी। शाज़ा मोरानी का ताल्लुक एक मारूफ फिल्मी घराने से है। उनकी वालिदा पद्मिनी कोल्हापुरे और खानदान का ताल्लुक फिल्मी प्रोडक्शन से भी रहा। उन्होंने अदाकारी और प्रोडक्शन के मैदान में कदम रखा, मगर अब तक मरकजी धारे की बड़ी स्टार शिनाख्त कायम नहीं हो सकी। उनके मामले में जद्दोजहद ज्यादा पर यही रही कि फिल्मी माहौल में परवरिश के बावजूद नुमाया अवामी शिनाख्त बनाना आसान साबित नहीं हुआ। नंबर 12, रिया सेन। रिया सेन की वालिदा मून सेन और नानी सुचित्रा सेन थी। उन्होंने स्टाइल और कई दूसरी फिल्मों में काम किया। उनके पास मकबूलियत के लम्हात जरूर आए, मगर वो मुस्तकिल मरकजी अदाकारा के तौर पर अपनी जगह मजबूत न बना सकी। मीडिया में उनकी मौजूदगी अक्सर फिल्मी कामयाबी से ज्यादा नुमाया रही,
जबकि बतौर अदाकारा उन्हें वो मजबूत और देरपा मकाम नहीं मिला जिसकी तवक्को की जा रही थी। बॉलीवुड में फिल्मी खानदान से ताल्लुक रखने वाली हर बेटी एक ही रास्ते से नहीं गुजरती। कुछ को अच्छी लॉन्च मिलती है मगर दुरुस्त फिल्में नहीं मिलते, कुछ को तारीफ मिलती है मगर बॉक्स ऑफिस साथ नहीं देता, और कुछ को वक्त के साथ अपनी जगह बनानी पड़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मजीद हिकायात और उनके पोशीदा राज लेकर हाजिर होंगे।